नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रीता और स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। सोमवार को नागरिक संशोधन अधिनियम यानी कि CAA को गृह मंत्रालय द्वारा पारित कर देने के बाद यानी कि देश भर में लागू कर देने के बाद जो है वो जहां सरकार इसको अपनी बहुत बड़ी सफलता कह रही है, तो इसी बीच आपको बता दूं बहुत वक्त के बाद जो है वो विपक्षियों के सुर आपस में अब मिलते हुए नजर आ रहे हैं और इसको लेकर वो अपना विरोध भी व्यक्त कर रहे हैं। यूपी में बहुत वक्त बाद जो दो विपक्षी दल है यानी कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के मत एक दूसरे से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। CAA अधिनियम के लागू हो जाने के बाद सबसे पहले जो प्रतिक्रिया है वो अखिलेश यादव की आई। अखिलेश यादव ने कहा कि जब अपने ही देश के लोग रोजी रोटी के लिए बाहर जाने को, मजदूरी करने को मजबूर है, तो बाहर के लोगों को लाकर नागरिक संशोधन, नागरिक अधिकार देने का क्या मतलब बनता है। तो इसी बीच मायावती ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी अधिनियम आ जाए, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसको लेकर जो है वो जांच जारी रहनी चाहिए और PM केयर फंड से लेकर चुनावों में जो पैसे लगाए जाते हैं उसको लेकर जो भी है वो जल्द ही सामने आना चाहिए। और इसके अलावा मायावती ने कहा कि जिस तरह से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है अब वो जनता समझ चुकी है। आपको बता दो कि कल ही CAA यानी कि नागरिक संशोधन अधिनियम जो गृह मंत्रालय है उसके द्वारा पूरे देश में जारी कर दिया गया है, जिसके तहत बाहर से आए हुए लोग यानी कि 3 प्रमुख देश जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, वहां से आए हुए हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी को नागरिक संशोधन जो है, नागरिकता जो है वो मिलेगी। इसके लिए एक पोर्टल भी सरकार ने बना दिया है जिस पर जाकर वो अपने आप के लिए नागरिकता जो है वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ जब ये अधिनियम जो है वो पारित कर दिया गया तभी से विपक्षी जो है वो सरकार पर हमलावर होती जा रही है। वैसे CAA को लेकर कहीं भी अपनी राय किसी भी तरह से बनाने से पहले CAA कानून आखिर है क्या, और खासकर सरकार कह रही है CAA कानून नागरिकता देता है ना कि नागरिकता छीनता है। इसको जानने के लिए सबसे पहले जो है CAA के बारे में पूरी तरह से पढ़ लेना सबसे ज़्यादा उचित है। उसके बाद अपनी राय जो है वो व्यक्त करना ज़रूरी है, क्योंकि सरकार कोई भी अधिनियम बनाती है या कोई भी बिल पारित करती है तो उसके बारे में जानकारी होना और सटीक जानकारी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में आपको बता दूं कि विपक्ष के लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा चुनाव से पहले है, जहां मायावती कह रही है कि चुनाव से पहले CAA को लागू करने का क्या मतलब बनता है। कहीं वो इलेक्टोरल बॉन्ड में हो रहे फ्रॉड को दरकिनार करने के लिए इस तरह का बिल तो नहीं लेके आए। तो वहीं जो अखिलेश यादव है वो भी इसके खिलाफ है। देखना ये रहेगा कि CAA कितना सफल होता है और बाकी विपक्षियों की इसको लेकर क्या राय निकल कर आती है। इसके अलावा आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए।